जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। आज की चर्चा मैं जो कर रहा हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन माताएं इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। चर्चा का विषय है नेगेटिव ऊर्जा। आज की भाषा में हम जिसे नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, वैसे हम इसे भूत प्रेत आदि की समस्या भी बोल सकते हैं। यह समस्या आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है। किसी न किसी घर में, प्रत्येक घर में आपको ये समस्याएं मिल जाएंगी। नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत खराब होता है, और जिस घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है या जिस व्यक्ति पर होता है, ये लगा लो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। सारा शरीर उसका भारी रहता है, काम उसके बनते नहीं है। मेरे द्वारा बताए उपाय को जब आप अपनाएंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे, अपने शरीर में बहुत ही हल्कापन आप महसूस करेंगे। तो ये जो मैं उपाय बता रहा हूं आपको, ये श्री बालाजी महाराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। और आजकल जो तांत्रिक लोग होते हैं, भक्त भी हैं, और इस उपाय, नेगेटिव ऊर्जा के उपाय को करने के लिए एक परेशान आदमी को और परेशान करते हैं। एक आदमी जो नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव से जिसका जीवन लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसे और भी लूटते हैं। तो ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, इस उपाय को आप जब करेंगे तो आप इन नेगेटिव ऊर्जाओं से छुटकारा पाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो उपाय है, ये श्री बालाजी महाराज का है। इस उपाय में सबसे पहले आपको जो आवश्यकता पड़ेगी वो है 1.25 मीटर आपको लाल कपड़ा लेके आना है, और आपको एक सूखा नारियल लेना है। उसके साथ एक मुट्ठी आपको साबुत काले उड़द लेने हैं, और एक मुट्ठी ही आपको साबुत चावल लेने हैं। ये ध्यान रखें कि चावल आप साबुत लें, टूटे हुए ना लें। और अब आपको साथ में जो सामान लेना है वो आपको पतासे लेने हैं, 7, जिनकी संख्या 7 होगी। 2 आपको लौंग लेनी है, और एक आपको इलायची लेनी है, हरी इलायची। और साथ में श्री बालाजी महाराज की जो अर्जी लगती है, जो पहले के समय में सिर्फ 81 रुपए की लगती थी, लेकिन आज के समय में वही अर्जी 281 रुपए की लगती है। 281 रुपये आपको लेने। अब आपको करना क्या है, और ये सामान जब आप इकट्ठा हो जाए तो आपको अपने घर से थोड़ी सी मिट्टी भी लेनी है। वैसे तो आजकल सबके घर पक्के हैं, फिर भी घर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिट्टी मिल ही जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अब आप उपाय की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो आप या तो घर में जिस भाई को, जिस बहन को
अन्य किसी महिला को, बच्चे को कोई परेशानी चल रही है तो उसको आप अपने साथ बैठा लीजिए। या फिर आपके पूरे घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो आप उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपको उपाय करना है। सबसे पहले आप जो 1.25 मीटर मैंने लाल कपड़ा बताया है, आप अपने घर में जहाँ पे आपने छोटा सा मंदिर बना रखा है, सब बनाए रखते हैं, वहाँ पे एक बालाजी महाराज के नाम का देसी घी का, तिल का एक दिया लगाइए। दिया लगाने के बाद श्री बालाजी महाराज को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं आपके लिए ये उपाय अपने परिवार के लिए या अपने परिवार के जो सदस्य है उसके लिए, आप उसका नाम लीजिए जिस सदस्य के लिए कर रहे हैं। नहीं तो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लीजिए। मैं ये उपाय कर रहा हूं, आप इस मेरे उपाय को सफल करें और हमारे घर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है आप उसको दूर भगाएं। सबसे पहले आप लाल कपड़ा वहीं पर बिछा दीजिए और सबसे पहले आपको नारियल लेना है सूखा, जो मैंने बताया आपको। अगर घर में कोई आदमी बीमार है, वो उसको अपने साथ बिठा रखा है, तो नारियल को उसके माथे से छुआइए, फिर उसका नाम लीजिए और श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे घर से नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत आदि जो भी समस्या है आप उन्हें दूर करें। उनसे आप प्रार्थना करें, श्री बालाजी महाराज आपकी समस्या को अवश्य दूर करें। और उस नारियल को जो आपने लाल कपड़ा बिछाया है उसके बीच में रख दीजिए और साथ ही जो 281 रुपए की अर्जी है वो उस नारियल के ऊपर रख दीजिए। ये श्री बालाजी महाराज के लिए नारियल है और 281 रुपए की उनकी अर्जी है। अब साथ में जो अपने एक मुट्ठी काले तिल लिए हैं, एक नारियल के साथ में वो रख दीजिए। अब आपने जो चावल लिए हैं वो रख दीजिए। ये जो चावल और काले उड़द होते हैं, ये बालाजी महाराज के दरबार में उनके साथ में जो विराजित हैं श्री प्रेतराज सरकार जी और भैरव जी बाबा, ये उनके लिए होते हैं। और आप बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए ये सामान को रख दीजिए। अब ऐसे ही आप 2 लौंग रोगी के माथे से छुआएं या परिवार के लिए कर रहे हैं तो सदस्यों का नाम लेते हुए आप उस कपड़े में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो मिट्टी है वो आपको उसमें नहीं रखनी है। जो पतासे बचे हैं वो पतासे भी आप उसमें रख दीजिए। अब उस कपड़े में जो सामान है उस कपड़े से उसको अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि वो सामान कहीं से भी बाहर ना निकल पाए। अब उस मिट्टी को थोड़ी सी उस कपड़े के अंदर डाल दीजिए। अब आप ऊपर से एक कलावा बांध दीजिए ताकि आपने जो सामान रखा है वो उसके अंदर से निकल ना पाए। नारियल को इस तरह बांधना है कपड़े में कि वो बिल्कुल भी उसमें जगह ना बचे। आपको कपड़े को इस तरह बांधना है और कुछ सामान बाहर ना निकल सके। इतना करने के पश्चात अब आपको श्री बालाजी महाराज से अपने कार्य के लिए, जो भी आप कार्य अपने घर के लिए कर रहे हैं या कोई सदस्य बीमार है, किसी में नेगेटिव ऊर्जा है, उसके लिए कर रहे हैं, तो श्री बालाजी महाराज से आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए जो नारियल आपने बांधा है आपको रोगी के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज होता है जैसे जो घड़ी होती है, जैसे उसमें 1 2 3 4 होते हैं, वो क्लॉकवाइज होती है। उसी घड़ी को अगर हम उल्टा करेंगे 12 11 10
9, 8, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इसी तरह से रोगी के ऊपर से सीधे हाथ से लेते हुए और उल्टे हाथ की तरफ माथे के साइड से घुमाते हुए सिर के ऊपर से और पैरों तक हमें घुमाते हुए ले जाना है और एक बार घुमा के उसके माथे को छुआना है। ऐसे करते करते हमें 21 बार उस सारे सामान को रोगी के ऊपर से घुमाना है। अब अगर घर में वैसे कोई रोगी नहीं है, लेकिन हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जाएं महसूस हो रही हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, तो आप उस नारियल को श्री बालाजी महाराज का नाम लेते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए अपने पूरे घर में घुमाएं। हाथ में नारियल लें, बाबा से हाथ जोड़ें, उनसे अपने कार्य की प्रार्थना करते हुए पूरे घर में आपको उसको घुमाना है। अब उस सामान का क्या करना है? अब जो सामान आपने वारा है और लाल कपड़े में जिसको बांध दिया है, आपने बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि हे श्री बालाजी महाराज, हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो उसका नाम लें, अन्य अपने घर के सभी सदस्यों का नाम लें, कि आप इस नेगेटिव ऊर्जा को तुरंत हमारे घर से निकालें और इस नारियल में उसको बांध दें। और प्रार्थना करते हुए उस नारियल को आप अपने पूजा के स्थान पर या घर में ऐसी जगह जहां पर चींटियां या कोई जानवर उसके पास ना आए, आप अपने बक्से में, संदूक में, अलमारी में, कहीं भी उसको रख सकते हैं और आप उसको रखें। जब आपके घर में आराम हो जाए, रोगी ठीक हो जाए, आपको ये लग रहा है कि हम 50% भी ठीक हो गए हैं, रोगी 50% भी ठीक हो गया है, तो आप अवश्य श्री बालाजी महाराज के दरबार में मेहंदीपुर बालाजी जाएं और वहां पे उनका दरबार में माथा टेक के आए। आपको यह कार्य 3 बार करना है और कम से कम 3 बार अवश्य बालाजी महाराज के दर पर जाएं। जब बालाजी महाराज के दर पर जाएं तो उस नारियल को, सामान को अवश्य वहां साथ लेके जाएं और बाबा के चरणों में, वहां दरबार में आप उसको चढ़ाएं। जब आप ऐसा 3 बार कर देंगे तो आपकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो बिल्कुल सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके घर से या जो रोगी है उससे नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो गई हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि श्री बालाजी महाराज स्वयंभू हैं, कलयुग के देव हैं और इस धरती पर विराजमान है। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का जब नाम आता है तो भूत प्रेत आदि अन्य नेगेटिव ऊर्जाएं स्वयं ही दूर भाग जाती हैं। इसलिए आप ये उपाय करें और रोगी को ठीक करें, अपने शरीर को ठीक करें, अपने घर को ठीक करें। और इसी के साथ मैं जय श्री बालाजी महाराज की बोलता हूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता रानी। श्री बालाजी महाराज आपके परिवार में सुख शांति दे, आपको स्वस्थ रखे और आपके सभी कार्य पूर्ण करे। जो भाई मेरे चैनल पर नया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके और वो जो इस संसार में लूटने वाले बैठे हैं उनसे लूटने से बच सकें और अपना इलाज वे स्वयं कर सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।